में रहते हैं और चलते हैं आपको कुछ देर के लिए लेकर उदयपुर, लेकिन बात जानने की कोशिश करेंगे ऑटो की ही। पहले दीपाली के पास चलते हैं और ये आज सुबह से मारुति और टाटा मोटर्स एक्शन में क्यों है जानेंगे। लेकिन दीपाली, उदयपुर में क्यों है आप इस वक्त, जरा बताएंगे, और कितनी ठंडी हवा चल रही है वहाँ पे इस वक्त? वेदर प्लेजेंट है अगर हवाओं की बात करें, लेकिन धूप काफ़ी कड़क है। तो पिछले 15 मिनटों में तो मेरा पसीना आना शुरू हो चुका है। तो मौसम तो ऐसा है। और बात करें क्यों मैं यहाँ पर हूँ, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स की वजह से हूँ। एक तो मर्सिडीज़ इनफैक्ट आज ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट अनवील कर रही है, जो कि सबसे महंगा प्रोडक्ट होगा कंपनी के पोर्टफोलियो में। तो इस हॉट वेदर में हॉट प्रोडक्ट ये रहेगा, जो कि मायबाक है, SL 680 यानी 2 सीटर मायबाक है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसकी कीमत 4 करोड़ से ज़्यादा रहने वाली है एक्स शोरूम। तो ये कोई अपग्रेडेशन नहीं है, बल्कि ऑल टुगेदर नए प्रोडक्ट का लॉन्च है। और दूसरी तरफ हीरो क्योंकि प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक्सपैंड कर रहा है, तो हीरो ने भी उदयपुर में अपनी 2 प्रीमियम मोटरसाइकिल्स को रीलॉन्च किया कल, और उनकी राइड्स भी हुई हैं। एक राइड कल है जिसमें एक्सट्रीम 250 है और एक्सपल्स 210 है। एक हीरो की एक ऑफ रोड बाइक है और दूसरी एक डेली कम्यूटर स्पोर्ट बाइक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट दोनों ही कंपनीज की तरफ से। हीरो के लिए प्रीमियम बाइक्स की राइड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपैंड कर रही है इस सेगमेंट में। सेल्स पिछले 4 महीनों से लगातार ड्रॉप हो रही है हीरो की। और मर्सिडीज़ के लिए भी एक नई एंट्री एक नए सेगमेंट में। पीछे आपको दिखाई देंगे दीपाली के वो सन ग्लासेस जो उन्होंने ऑब्वियसली निकाले अभी शो में आने से पहले। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, पता है क्या है वीरू, अब 4 करोड़ समथिंग, कितना 4 करोड़ कितना बोला दीपाली ने, 4 करोड़ प्लस की एक्स शोरूम प्राइस। हाँ, तो सिर्फ वो अब दीपाली को तो मौका मिलता है क्योंकि वो शो में वो उनको वो रील भी बनाने को अच्छा मिलता है और वो टेस्ट ड्राइव भी करने को मिलती है। हम तो अगर शोरूम में जाएंगे तो पहले वो पे स्लिप मांगेगा, उसके बाद कहेगा कि नहीं सॉरी आपको हम टेस्ट ड्राइव नहीं देंगे इसकी, है ना, वो आप एलिजिबल नहीं हो इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए। तो खैर वैसे बहुत, और लॉन्च भी क्या शान, वैसे कार बहुत प्यारी लग रही है। मतलब ये जैसे कहते हैं ना, कार देखकर लगता है, जैसे होता है ना कि रईसों के शौक कैसे होते होंगे, वो बिल्कुल ये कार को देखकर लगता है वीरू, है ना। हाँ, लगता तो है। दाम सुन के फिर थोड़ा सा मन जो है ना वो खराब हो जाता है फिर। 4 करोड़ प्लस। जब दाम का जिक्र हो ही गया ना, तो बात कर लेते हैं मारुति ने आखिर क्या किया। दीपाली, मारुति के केस में ये हो क्या रहा है? मेरे ख्याल से इस कैलेंडर वर्ष में अब तक ये 3rd प्राइस हाइक। बिल्कुल 3rd प्राइस हाइक। जो पहला प्राइस हाइक किया था मारुति ने वो दिसंबर में, जो कि ट्रेडिशनल प्राइस हाइक अनाउंसमेंट होता है सब कंपनीज की तरफ से, वो किया था। 1 जनवरी से एप्लीकेबल हुआ था। 4% के आसपास का ये हाइक था। दूसरा हाइक कंपनी ने किया था जनवरी एंड में ही कुछ सेलेक्ट मॉडल्स पर, जो कि 1500 से 32,000 के आसपास था, जो कि 1 फेब से लागू हुआ था। और अब अगेन अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस हाइक किए हैं और अभी भी अगेन 4% के आसपास का हाइक किया है। वेरी करेगा हर मॉडल पे, कितना हाइक होगा किस रिस्पेक्टिव मॉडल पे उसकी डिटेल्स अभी नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना यह है कि कॉस्ट बढ़ रही है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पास ऑन करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल पर जो हायर इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उससे इम्पैक्ट आ रहा है, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से भी ये डिसीजन कंपनी ले रही है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, कमोडिटी प्राइसेस की बात करें, तो पिछले 1 साल में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी के प्राइसेस बढ़े हैं। कॉपर 12-13% बढ़ा है, लेकिन ऑलरेडी इसी महीने में, जो कि अभी सिर्फ तीसरा महीना शुरू ही हुआ है, 3 हाइक कंपनी कर चुकी है। ये देखने वाली बात है, वो भी तब अगर आप मारुति की सेल्स देखेंगे पिछले कुछ महीनों में, तो स्मॉल कार सेगमेंट में तो सेल्स ड्रॉप हुई ही हैं, लेकिन जो कंपनी का हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है जिसमें कि MPVs आती हैं, तो XL6, अर्टिगा, इनकी सेल्स में भी कमी आते हुए दिखाई दी है। लेकिन हाँ, तीसरी बार ये कंपनी हाइक कर रही है अपने प्राइसेस में, और 4% के आसपास का हाइक इस बार भी किया है। हालांकि अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद मारुति की देखते देखते बाकी ऑटो कंपनीज भी शायद प्राइस हाइक करते हुए दिखाई दे। बिल्कुल। खैर वीरू, फिर भी कुछ भी हो, मारुति की प्राइस 3 प्राइस हाइक के बाद भी इसकी जो कॉस्ट है, वो जो आपने वो मायबाग देखी थी उसकी सर्विसिंग से कम ही पड़ेगी। तो उसकी एक बार सर्विसिंग कराने जाएंगे, आई थिंक जब वो फ्री सर्विसिंग खत्म होगी तो। दीपाली बताइएगा जरूर, वैसे 4 करोड़ की गाड़ी लगती कैसी है उसकी, जब भी वो आपको टेस्ट ड्राइव करने को मिले और जब भी आपको वो रील बनाने को मिले, तो हम वेट करेंगे उसका कि आखिरकार लगती कैसी है। हाँ दीपाली। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अनुज,
इंडिया में रईसों की कमी नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मर्सिडीज का जितना भी प्रीमियम यानी 1 करोड़ प्लस जितनी भी कार्स हैं वो सब सोल्ड आउट हो जाती हैं आते ही। मतलब जितनी भी यूनिट्स इंडिया के लिए अलॉट होती हैं सब फुल्ली सोल्ड आउट हो जाती हैं। आज ये शाम को अनवील होगा, तो चलाने का तो नहीं बट हाँ देखने का और रील बनाने का मौका तो जरूर मिलेगा। वॉक अराउंड हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर भी आएंगे सोशल मीडिया और टीवी प्लेटफॉर्म्स के जरिए। बिल्कुल, वो खैर बाकी हम गाबा सर से पूछ लेंगे जब वो खरीदेंगे तो। ठीक है ना गाबा सर, ये जब भी आप खरीद रहे हो हमें बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। मुझे एक इंसिडेंट याद है, बहुत बहुत साल पुराना। मैं अपने स्कूटर में था और मोहित मेरे साथ में था। मेरे पास में आके एक मरून कलर की शायद रोल्स रॉयस खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा कैन आई टच योर कार, तो उसने बोला यस टच माय कार। तो मैंने टच किया कार। बाद में मैंने उससे पूछा विल यू अडॉप्ट माय सन, तो माय सन सेइंग पापा व्हाट आर यू सेइंग। ये एक सपना है, ब्यूटीफुल लवली कार, अमेजिंग। लेकिन ये इंसिडेंट था मे बी अराउंड 45 इयर्स बैक। नहीं, मुझे लगा आपने वो कार चूज के बाद फिर आपने किसी से एक दिन तक हाथ नहीं मिलाया होगा कि नहीं अभी ये थोड़ा सा महंगा हो गया हमारा। हाँ चलिए खैर, लेकिन कार बहुत शानदार लग रही है। और बिल्कुल देखिए, जिसके पास है पैसा जो अफोर्ड कर सकते हैं, वाई नॉट एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन शानदार शानदार। चलिए तिवारी, कुछ देर जैसा आपने कहा कि इस कार के बारे में थोड़ी और डिटेल्स जब वो अनवील होगी तब जानेंगे। फिलहाल थोड़ा कॉन्वर्सेशन को वापस मार्केट पर लेकर आते हैं एक बार ज़रा। निफ्टी फिर एक बार 22,500 के नीचे